गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का एक भी वीडियो मेरे चैनल पर अब तक अपलोड नहीं हुआ है चैप्टर वाइज। वैसे एग्ज़ाम पर्पज से हमने वीडियो अपलोड किया था। चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर वाइज, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का रियल नंबर्स। फर्स्ट है रियल नंबर्स। क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, जिसका वीडियो पढ़ चुका है, उसमें हमने बताया था कि नंबर दो तरह से बढ़ते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। फिर हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था और ये बताया था कि अपर क्लास में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे रियल नंबर बताए थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सब नंबर है। इसी नंबर पर ये चैप्टर है क्लास 10th में रियल नंबर्स, जिसमें रियल नंबर के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज सब पढ़नी है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लेमा, और सेकंड आता है एलोग्रिथम। यानी दो हो गया, एक हो गया लेमा और एक हो गया एलोग्रिथम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये लेमा क्या होता है और एलोग्रिथम क्या होता है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। यानी व्हाट इज लेमा एंड व्हाट इज एलोग्रिथम एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एलोग्रिथम। देखिए, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका हम यूज करके नया स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप सपोज करिए, आप जानते हैं कि सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr होती है, या सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है। सपोज करिए कि इसको भी प्रूव्ड किया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सिलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता है। जब आप इसका यूज़ करके नया कोई स्टेटमेंट दे देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस तरह से, तो उसमें सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस यूज होता है, तो वहाँ पे ये लेमा का काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी यूज से हम नया स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है एलोग्रिथम। तो एलोग्रिथम क्या होता है, यह एक वेल डिफाइंड अलजेब्रिक सीरीज होती है, ठीक है ना। अलजेब्रिक नहीं भी कहे, अर्थमेटिक में नंबर है तो नंबर के लिए भी करेंगे, लेकिन वेल डिफाइंड स्टेप्स जब लिख देते हैं ना, तो वो एलोग्रिथम में आता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। जैसे ये बताते हैं आप कि ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये एक वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में ही देखें, एक मेरा एग्जाम आ गया है और इस डेट से इस डेट के बीच में एग्जाम है, ये तो एग्जाम है, ये पता है इस डेट से ही, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मैं फर्स्ट पेपर दूंगा तो वो मैथ का दूंगा कि हिंदी का दूंगा। जो टाइम टेबल निकल के आता है तो वो वेल डिफाइंड हो जाता है कि इस डेट को मैथ है, इस डेट को साइंस है, ये है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लियर रूप से हम बता सकें कि ये है कि नहीं है तो कब है, ये चीज होता है वेल डिफाइंड, जिसको हिंदी में सुपरिभाषित बोलते हैं। तो एलोग्रिथम जो होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसका हम यूज करके सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम ऐसे जैसे एचसीएफ है, ठीक है ना, एचसीएफ में भी है, नंबर दिए रहते हैं, अब आप डिवाइड करके निकालते जाते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं, तो ये चीज आता है एलोग्रिथम में। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लेमा क्या है और एलोग्रिथम क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ये प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम नया स्टेटमेंट देते हैं। इस चीज को पहले नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि लेमा क्या होता है।
A lemma is a proven statement. A lemma is a proven statement used for proving another statement. ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे कि लेमा क्या है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम नया स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट है यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन का नाम है और उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये डिवीजन से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम रखा गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं फिर इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे। जैसे सपोज करो कि हम 8 में 3 का डिवाइड कर दें। डिवीजन पढ़ रहे हैं ना, तो 8 में 3 का डिवाइड कर दें तो 3 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 बच गया। यदि मैं 8 में 2 का डिवाइड करता तो यह हो जाता 4 और ये 8 और 0 होता। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे कम है, या तो उससे जो नंबर से आप डिवाइड किए हैं उससे कम है, छोटा है, या तो 0 है। यानी कि इसमें ध्यान ये देना है कि इसको यदि मैं लिखना चाहूँ 8 को तो हम लिखेंगे 3 × 2 और प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 8 को 2 × 4 प्लस 0। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जिससे डिवाइड करें और जितना कोसेंट आ जाए दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर इस नंबर के बराबर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यह जो रिमाइंडर आ रहा है ना, जो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं यानी जो डिवाइजर है उससे या तो कम होगा नहीं तो 0 होगा। यानी कि ये हमेशा इस नंबर से कम ही होगा। जब इसके इक्वल रहेगा तब तक आप डिवाइड ही करते रहेंगे। अब देखिए यदि हम इसको मान लें कि यह a है यह b है और यानी कि a और b दो कैसा नंबर है तो आप कहोगे कि पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर है और जब आपने इसका डिवाइड किया तो जो रिजल्ट आया यानी कोसेंट आया, ये भी एक डिजिट मिला आपको और रिमाइंडर भी कुछ मिल गया। तो आप इसको Q लिख दो और इसको R लिख दें। तो इस 8 के जगह पे मैं A लिख सकता हूँ, 3 के जगह पे मैं B लिख सकता हूँ और 2 जो कोसेंट है उसके जगह पे Q लिख सकता हूँ और रिमाइंडर के जगह पे R लिख सकता हूँ। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। सेम इसी तरह से ये जिसमें डिवाइड किया A लिखा, जिससे डिवाइड किया B लिखा, जितना आप कोसेंट लिखें और यहाँ रिमाइंडर लिखें। सेम यहाँ पे हो गया A = B Q + R, दोनों सेम। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। लेकिन इसमें R की वैल्यू क्या होगी तो ये ध्यान देना है कि R की वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पे 0 आया, यहाँ 0 से ज़्यादा आया, 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है।
बट जिससे आप डिवाइड किए हो ना, उससे वो कभी ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा। यानी r की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के b से कम तक। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया है। b से कम यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे कम है, लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर जब भी होगा 0 से लेकर के जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे कम ही होगा, यानी डिवाइजर से कम होगा। ठीक है, अब इसी को आप लिख देंगे तो ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट हो जाएगा। लिखना क्या होगा कि एफ ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एग्जिट क्यू एंड आर, देन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, फॉर एनी टू, फॉर एनी टू वेयर जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग देख लें। कह रहा है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिट यूनिक होल नंबर। ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा गया गिवन पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे लिखा गया होल नंबर। ये ध्यान रखना है आपको। Q and R such that A equal to BQ plus R where 0 less than or equal to R less than B। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि जिस में आप डिवाइड करेंगे वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, जिससे करेंगे वो भी होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ना, 0 भी आ सकता है, सॉरी रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। तो जब रिमाइंडर 0 आ सकता है तो इसका मतलब यह हो गया कि ये होल नंबर होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और Q जो है 1 आया 2 आया तब भी होल नंबर है कि नहीं, और 0 आ गया तो भी होल नंबर है, इसलिए लिख दिया गया कि Q और R जो होंगे ना वो होल नंबर। वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि Q 0 ही होगा, ठीक है ना, लेकिन 0 को छोड़ के भी होगा तभी तो होल ही नंबर होगा। लेकिन R यदि 0 आ गया तो उसको होल नंबर का छोड़ के दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। पहले हमने बताया कि लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से हमने प्रूव किया। तो जो भाग देने का मेथड है उसका वो एक स्टेटमेंट है जिसका हमने यूज किया, यूज करके ये एक स्टेटमेंट हमने दे दिया। ये यूक्लिड के नाम से है, ये उनके अनुयायियों ने दिया था, इसलिए इसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा पड़ा। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कोई भी टू इंटीजर गिवन हो और वहाँ से आप डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्यू और रिमाइंडर आर आता है, तो ये हो जाता है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। नोट कर लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का एलोग्राथम। ठीक है, ये आपका हो गया एलोग्राथम। एलोग्राथम देख लीजिए क्या है। एन एलोग्राथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ध्यान रखिएगा कि एलोग्राथम जो होता है वो सीरीज होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स का। ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप ऐसे चलते हैं एलोग्राथम में। विच गिव्स ए मेथड, यह एक मेथड देता है फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप प्रॉब्लम, कुछ निश्चित तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के वेल डिफाइंड जो होता है सीरीज होता है या स्टेप्स होता है। ये ध्यान रखिएगा एलोग्राथम का। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम। यूक्लिड
डिवीजन एलोग्राथम। इसको समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम क्या है। पहले हमने लेमा बताया, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया, एलोग्राथम हो गया, फिर यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम। ये तो क्लियर हो गया ना कि यह एक सीरीज है जो वेल डिफाइंड है और कुछ सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि यह एक टेक्निक है, इट इज ए टेक्निक। यह एक टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? तो किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दो ही का है, लेकिन जो दो के लिए अप्लाई करेंगे ना वही तीन चार कितने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह एक टेक्निक है जिसका हम यूज करेंगे और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए एचसीएफ इससे कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी। ये आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि A में B का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कोसेंट Q मिलेगा, फिर रिमाइंडर R मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि यदि R की वैल्यू 0 आ गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना, यानी कि इफ R इक्वल टू 0 तो इस केस में HCF ऑफ AB, if R इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ AB इक्वल टू B। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़े हैं ना, इसका यूज करके आप एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि ए में बी का डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका एचसीएफ वहीं मिल गया भी। बट यदि आर की वैल्यू 0 नहीं आया, यानी कि सेकंड, देखिए लिखा है ना कि ये स्टेप है वेल डिफाइंड, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया तो आंसर मिल गया। यदि नहीं आया तो सेकंड केस में क्या करेंगे कि इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0, यदि 0 के इक्वल नहीं हुआ तो फिर यही लेमा अप्लाई करके अब बी में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, जिससे डिवाइड किए उसमें डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। यानी कि जो बी होगा ना उसमें आप डिवाइड करेंगे और आर से डिवाइड कर देंगे, यानी जो रिमाइंडर आया है। यदि फिर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गया तो आपका HCF जिससे आपने डिवाइड किया है वो होगा। यदि नहीं आया तो फिर यही प्रोसेस अप्लाई करते करते आगे बढ़ते चले जाएंगे तब तक जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आए। यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तो HCF हो गया। एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक, देखिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें एलोग्राथम के लिए। जैसे सपोज करो कि हमने कहा दिया कि 5 और 25 का आप HCF फाइंड आउट करें और इक्वेशन हमने लिख दिया है, इसी में 5 चलो कर देते हैं और इसको 25 न करके हमने 23 कर दिया। दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ 5 और 25 का HCF क्या होगा, HCF ऑफ 5 25 इक्वल टू आपने जिससे डिवाइड किया यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या है ना इसको A कहेंगे, छोटी वाली को B कहेंगे, ये A और B हुआ। तो आपने जिससे डिवाइड किया वही HCF हो गया, यानी कि 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 और 23 है तो यहाँ E इक्वल टू 23 हो गया, बड़ा वाला नंबर, और छोटा वाला है ना B इक्वल टू 5 हो गया। तो जब हम 23 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 23 आ गया। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जब रिमाइंडर नहीं 0 आएगा तो क्या करेंगे, अब जिससे आपने डिवाइड किया उससे रिमाइंडर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया, अब ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो आप डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3
फिर यहाँ पे 2 बच गया। फिर यहाँ पे r की वैल्यू 0 नहीं आई तो फिर क्या करेंगे, जिससे आपने डिवाइड किया और जो रिमाइंडर है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बड़ा ये है तो आप 2 से 3 में डिवाइड करिएगा, तो यहाँ पे 2 1 जा 1, फिर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आया तो फिर आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा, तो ये बड़ा है तो 1 से 2, तो ये आपका 1 2 रिमाइंडर 0। ज्यों ही रिमाइंडर 0 आ गया तो आपने जिसका ये 2 और 1 लिया ना, 2 और 1, तो इसमें ये आपका b का काम करेगा, छोटा वाला नंबर। तो जिस पे रिमाइंडर 0 आएगा वही एक्चुअल में एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 5 और 23 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 523 इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए वेल डिफाइंड स्टेप्स हो गया कि पहले हम बड़े में छोटे का डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर 0 आएगा तो एचसीएफ छोटा वाला नंबर होगा, और बड़े में छोटे का डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये बार बार रिपीट करते चले जाएंगे। अब इन दोनों को लेंगे, बड़ा छोटा है तो बड़ा आपका ए होगा, सेकंड बी हो जाएगा, डिवाइड किया फिर नहीं आया तो फिर बड़े छोटे से ये डिवाइड करते गए तब तक जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ गई। जो ही 0 आ गया, जो छोटा वाला नंबर है वही एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग आज की वीडियो में लेमा और एलोग्रेथिम के बारे में पढ़े और दोनों के डिफरेंस को समझे, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा और एलोग्रेथिम पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे और सॉल्व किया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में सबको बताइए वो भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।